नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अंशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। देश का सबसे बड़ा सटोरिया व सट्टा किंग सतीश सनपाल के आदर्श नगर स्थित महलनुमा आलीशान भवन पर पुलिस प्रशासन का बुलडोजर चल गया। भारत व दुबई सहित अन्य देशों में सट्टा का कारोबार फैलाकर रोजाना करोड़ों रुपए के वारे न्यारे करने वाला सट्टा किंग सतीश सनपाल पर सुनियोजित कार्यवाही से देश विदेश में खलबली मच गई। सट्टेबाजी के कई प्रकरण में सतीश सनपाल उसके भाई का नाम पुलिस में पूछताछ करती आ रही थी। आज गोरखपुर थाना क्षेत्र में आदर्श नगर में सतीश सनपाल के मकान में माफिया कार्रवाई की गई है। सतीश सनपाल जिसके ऊपर थाना मदन महल, गढ़ा और गोरखपुर में अपराध पंजीबद्ध हैं, इसके विरुद्ध मारपीट के अपराध हैं और सट्टे खिलाने के अपराध हैं। और इसकी ये शोहरत है कि ये दुबई में बैठकर और भारत में क्रिकेट का सट्टा खिला रहा है, ये इसकी शोहरत है। इसके द्वारा जो आदर्श नगर स्थित इसका मकान है उसमें नाले के किनारे करीब 6000 स्क्वायर फीट में अवैध रूप से कब्जा करके बाउंड्री वॉल बना लिया गया था और उसको उसमें काफ़ी कीमती टाइल्स भी उसके द्वारा लगा लिए गए थे, शेड भी बना लिया गया था। उसे आज जिला प्रशासन की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम और नगर निगम की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए और उसे अलग कर दिया है, हटा दिया है। इसकी कीमत जो ज़मीन है वो काफ़ी कीमती, बेशकीमती ज़मीन है जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी गई है और उसमें जो उनके द्वारा कंस्ट्रक्शन किया गया है उसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई गई है। तो इस तरह जो सतीश सनपाल जो एक क्रिकेट माफिया है, सट्टा माफिया है, उसके खिलाफ आज जबलपुर पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से माफिया कार्रवाई की गई है। उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। सर, इसके कारोबार में जबलपुर में कोई लोग संलग्न है क्या है उनके ऊपर? ये इस संबंध में हम जांच कर रहे हैं। संबंध में साइबर की टीम लगी हुई है और साक्ष्य संकलन अभी किया जा रहा है। कमलनाथ सरकार में जनसंपर्क मंत्री रहे पीसी शर्मा ने कानून व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। पीसी शर्मा ने कहा कि पुलिस पर हमले हो रहे हैं, धर्मांतरण करवाया जा रहा है, कानून व्यवस्था चरमरा सी गई है और भाजपा सरकार को इसकी खबर तक नहीं है। वहीं जनसंपर्क मंत्री ने कोलार पाइपलाइन को लेकर कहा कि जिस कंपनी को इसका काम दिया था वह कंपनी भाग गई है और अगर आज शाम तक पानी सप्लाई चालू नहीं किया गया तो कल नगर निगम का घेराव किया जाएगा। योजना की बैठक हुई थी, तो हमने कहा था भाई ये सही समय नहीं है लाइन बदलने का, ये 15 जून के आसपास बदलना। पर हमारे माननीय विधायक आदरणीय डागा जी के मित्र रामेश्वर शर्मा जी का नहीं अभी बदलेगी और संकट हम देख रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का मामला इसमें ज़्यादा है। टाटा लाइन इन्होंने डाली है, जगह जगह खोद दिया। अब नगर निगम के अधिकारियों को मालूम नहीं कि टाटा लाइन का कौन सा वाल्व कहाँ से खोलेगा तो पानी पहुँचेगा, और वो भाग गए हैं टाटा वाले, इसलिए ये सब परेशानी यहाँ पर हो गई। ये लंबा भ्रष्टाचार का मामला है और जनता, टैंकर पहुँच नहीं रहे हैं, अधिकारी फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। मेरा चेतावनी है नगर निगम के अधिकारियों के विषय को कि आज किसी भी हालत में आप पानी चालू करें। हमारे बहुत से वरिष्ठ पत्रकारों ने भी आज खरीदा है पानी, ये इसको आज ठीक करें, सप्लाई नॉर्मल करें, नहीं तो कल एक लंबा घेराव नगर निगम पर किया जाएगा। वो बहुत अच्छे हैं, आप उनकी बुराई नहीं करें। उनको तो मुख्यमंत्री बनना था। उनके जितना अच्छा व्यवहार, उनकी शैली, उनके जो शागिर्द हैं, उनके जो काम है वो इतने अच्छे हैं और साथ में जिस तरीके के उन्होंने काम किए, पहले वो अपनी गिरबान में झांकें और उसके बाद वो काम करें। रामेश्वर शर्मा जी, मैं चैलेंज करता हूं उनको कि वो गिरबान में झांक के देखें अपनी, और जिस तरीके की वो कार्य करना है, जनता त्रस्त हो चुकी है और जिस तरीके के उन्होंने शेद रखी है अपने कार्यकर्ताओं को जो काम करना है, ये बहुत गलत है, नहीं तो इसका बदला लिया जाएगा। पर आपका क्या कहना है?
भाई जो मैंने बताया ना विधायक जी जहाँ जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ वहाँ कलाकारी होती है, वो आप भी देखिए किस तरीके के काम कर रहे हैं। भाई बताया ना मैंने, भ्रष्टाचार वो करते नहीं, गलत काम करते नहीं, अधिकारियों से बदतमीजी करते नहीं, किसी समाज पर बुराई भलाई करते नहीं, सबकी तारीफ करते हैं, सबका व्यवहार कुशल आदमी है, उनको तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और आप धनवांतरण की बात कर रहे हैं तो आप देख लीजिए किसकी शे पे कर रहे हैं। आज ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम वो अपना प्रोग्राम अलग रख रहे हैं। आप ये देखिए कि उनकी कलाकारी क्या है। वो सोचते हमसे बड़ा हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं है। सांप पालो, नेवले पालो, मुगालते मत पालो। भोपाल के बैरागढ़ में धर्मांतर को बजरंग दल द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई थी कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा जल्द से जल्द फरार आरोपी को पकड़ा जाए। वहीं प्रशासन के द्वारा बताया गया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस के द्वारा जब कार्रवाई की गई तो वहां पर प्रार्थना में ईसाई कम्युनिटी के साथ हिंदू कम्युनिटी भी उपस्थित थी। फिलहाल पुलिस के द्वारा 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, वह अब एक फरार बताया जा रहा है। आज ज्ञापन अभी 15 मई 2022 को बैरागढ़ थाना अंतर्गत क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल द्वारा धर्मांतरण का मामला सामने आया था, जिसमें हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा उसे उजागर किया गया था, जिसमें फिर पुलिस वालों द्वारा उस पर कार्रवाई की गई, लेकिन कार्रवाई उचित नहीं थी, जिसको बढ़ाने के लिए आज ज्ञापन दिया गया है बजरंग दल भोपाल द्वारा, और जिसमें मांग की गई है कि देशद्रोह का मामला इस पर दर्ज किया जाए एवं पूरी स्कूल की दस्तावेज जांच की जाए और उसकी मान्यता रद्द की जाए एवं उसकी जो संचालक हैं उस पर उचित कार्रवाई की जाए। आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने महीनों से, इतने सालों से ये सब चल रहा था, आपकी जानकारी में नहीं था क्या? नहीं, जानकारी में था, लेकिन कभी सबूत नहीं मिले ना, सामने नहीं आया। आज हिंदू समाज जागरूक हो रहा है और जागरूक होकर के सामने मामले आ रहे हैं तो उस पर उचित कार्रवाई की जा रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि सारा हिंदू समाज अगल बगल अपने ध्यान रखे, कभी कोई अगर ऐसी सूचना मिलती है तो बजरंग दल को जरूर बताएं, जिससे कि ऐसे विरोधियों को, देशद्रोहियों को और अपने हिंदू समाज के दुश्मनों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई के द्वारा हम जेल में पहुंचा सकें। आपका नाम और डेफिनेशन? दिनेश यादव, विभाग संयोजक, बजरंग दल भोपाल। संत हृदयराम नगर में क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल की यह सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया है जो आसपास के गांवों के और सीहोर जिले के भी हैं, और उनके क्रिश्चियनिटी स्वीकार करने के लिए, उनके धर्मांतरण के लिए वहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल वहाँ रेड की तो वहाँ 20-25 लोग प्रार्थना में शामिल थे, जिसमें से कुछ हिंदू भी थे। उनसे बारीकी से पूछताछ करने पर उनके द्वारा यह बताया गया कि यहाँ पर वो प्रार्थना के लिए आए हुए थे और अभी उनके साथ किसी ने धर्मांतरण वाली बात नहीं की है, लेकिन उनको क्रिश्चियनिटी, ईसा मसीह के बारे में बताया जा रहा था, व्याख्यान दिए जा रहे थे और साथ ही हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में कुछ अशोभनीय बातें कही जा रही थी। इस तरह का जब थाने में लिखित आवेदन विक्की दास की तरफ से प्राप्त हुआ तो थाने में 153 AIPC का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी शेष है, उसको भी जल्द से जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे। कांग्रेस के युवा विंग NSUI के कार्यक्रम में शामिल होने आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे, जिन्होंने कई अहम प्रस्तावों को पारित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में EVM से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बीजेपी की 300 सीट EVM में गड़बड़ा गई है। अमेरिका में भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। योगी साहब बहुत महत्वपूर्ण था। प्रश्न केवल कुछ नेताओं की बात नहीं थी, पूरे देश भर से हमारे साथी उपस्थित थे। हर प्रदेश की समस्या, हर प्रदेश की चुनौती अलग है, तो एक सामूहिक तौर से एक कोई नीति तय करना बहुत कठिन है, पर सबसे चर्चा है। और जो हमने प्रस्ताव पास किया है वो प्रस्ताव हर कांग्रेस जन के पास हम पहुंचाएंगे। सर, EVM को बंद करने का भी निर्णय लिया गया है। सरकार आती है, अगर बीजेपी 300 सीटों से जीतती है, ये केवल EVM से क्यों जीतना चाहती है? क्या अमेरिका में है EVM? क्या यूरोप में है EVM? क्या जापान में है EVM? जर्मनी ने तो अपने संविधान में संशोधन किया कि EVM से चुनाव। तो हमारी मांग बहुत साधारण मांग, न्याय की मांग है कि करे बैलेट बॉक्स से
विधायक आरिफ मसूद ने पत्रकार वार्ता कर लगाया सरकार पर गंभीर आरोप। मानसून शुरू होने से पहले भोपाल के नालों की साफ सफाई को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से बात की थी। मंत्री 15 दिन के अंदर कार्य करने का वादा किया था। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। 3 दिन बीत चुके हैं, अगर समय रहते कार्य नहीं पूरा हुआ तो देखेंगे। प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को, और उन्होंने निर्देश दिए थे कि तत्काल व्यवस्था की जाए, टैंकरों की व्यवस्था की जाए और उसके बाद ही ये काम सुचारू रूप से किया जाए। आज मैंने दोपहर में उनसे, अभी आपके आने से पहले मेरी फ़ोन पर बात हुई है, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कार्रवाई करूँगा। सबसे बड़ी बात कि जो पानी के इंचार्ज अधिकारी थे, आयुक्त से तो कल फिर भी 2 बार 3 बार आयुक्त ने हमारा फ़ोन उठा लिया, 1-2 जनप्रतिनिधियों का उठा लिया होगा नगर निगम कमिश्नर ने, लेकिन वाटर वर्क से रिलेटेड किसी पर्सन ने कोई जगह पानी नहीं उठाया। फायर हाइड्रेंट के ऊपर उन लोगों की ड्यूटी लगाई गई जो जल कार्य विभाग से ही नहीं थे, बेचारी कई महिलाओं की लगा दी जो बहुत, जिनको अनुभव ही नहीं था कैसे टैंकर उपलब्ध करवाएं, कहाँ से मिलवाएं, ताई मची रही। किसी एक अधिकारी ने, खास तौर से पवार को तो मैंने खुद कल शाम को भी ये बताया, दिन को भी कमिश्नर को बताया कि देखिए 1.5 दिन हो गया, परसों रात से कल दिन भर मैं लगाता रहा हूँ, उसका फ़ोन आउट ऑफ रीच, कभी बिजी, कभी नेटवर्क से बाहर, कभी बंद। और आप लोगों ने भी लगाया होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ जिन लोगों ने लगाया होगा तो शहर की जनता तस्दीक करेगी। तो मैं आप सबकी तरफ से ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि उस पर कार्रवाई कब तक होगी या हमको आंदोलन करना। ये नालों की सफाई और इन सब को लेकर नगर निगम को अति गंभीर होना चाहिए, लेकिन जब तक दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो इन तमाम बातों का कोई हल नहीं निकलेगा। हल तब निकलेगा जब नीचे वाले को पता चलेगा कि पनिशमेंट मिल सकता है, हम जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो वो सुचारू रूप से काम करेगा। ये बात मैंने उस दौरान भी कही, जिला सरकार में मैंने कहा, तब जाके माना। हालांकि आज 3 दिन हो गए, 10 दिन का इंतजार है। मैंने कहा था कि जो सड़क के ठेके ले लिए ठेकेदारों ने, 1 साल से हम परेशान हो रहे हैं, डामरीकरण नहीं हो रहा। कभी ठेकेदार नहीं करता, कभी किताब भुगतान नहीं करा। ठेकेदार को फ़ोन लगाओ, किताब पैसा नहीं है। तो भैया अगर सरकार चला रहे हो तो पैसे की व्यवस्था करो। तो प्रभारी मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, भूपेंद्र सिंह जी ने, कि 15 तक करी, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर 15 तक डामरीकरण का कार्य पूरा नहीं हुआ तो आगे फिर दिक्कत आएगी। तो उन्होंने कहा हम नए टेंडर कराएंगे। अगर नए टेंडर कराओगे तो 6 महीने लग जाएंगे, मानसून सत्र आ जाएगा। तो मेहरबानी कर जब उन्होंने निर्देश तो दिया, मेरी बात को माना, उनका धन्यवाद कि उन्होंने ये बात, 2 बातें मेरी उस टाइम मानी। तो मैं आपके माध्यम से भूपेंद्र सिंह जी का धन्यवाद देता हूं कि आपने कहा था कि प्रत्येक चौराहे पर टैंकर हों और टैंकर लगाए जाएं। अब मैं आपको आपके माध्यम से बता रहा हूं कि आपके निर्देश का पालन भी नहीं हुआ। जो आपने कहा तो आप अपनी खुद की स्वयं की टीम भेजें और क्षेत्र में दौरे करा लें, हर जगह पूरे भोपाल में, कि क्या टैंकर रखे गए थे, सार्वजनिक टंकियाँ रखी गई थी, आज तक पानी आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप क्या कार्रवाई करेंगे, अब ये आपको तय करना है। इसी तरह नाले की सफाई के लिए आपने ध्यान आकर्षित करा है, मैं बिल्कुल पत्र भी लिखूंगा और अभी भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि बरसात से पहले सफाई की व्यवस्था की जाए। और 15 तारीख की जो डेडलाइन रोड की दी है, हालांकि 3 दिन हो गए, 1-2 जगह के अलावा अभी कहीं काम भोपाल में चालू नहीं हुआ। आपके माध्यम से फिर उनको संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मात्र 10-12 दिन बचे हैं, जल्द से जल्द ये काम करा दिया जाए। मैंने तो कहा यही समस्याएं तो मैं भी उठा रहा हूं। मैं तो मान रहा हूं कि भ्रष्टाचार में दोषी है। ये सवाल अब आप लोग उठाइए, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। आपके चैनल को दिखाना चाहिए कि ये जो हालात बिगड़ना है, इसका जिम्मेदार एक व्यक्ति को जब आप 3-3 जिम्मेदारियां दिए हुए हो, इससे क्या मतलब है? कौन अधिकारी है जो इस तरीके? मैंने लिख के दिया, AK पवार। मैंने जिला सरकार की उसमें मीटिंग में बोला कि ये नक्शे लेके सबको बड़ा बताना चाहता है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदार और बड़ा समझदार व्यक्ति है, और उसकी ओपिनियन के ऊपर माननीय आयुक्त काम कर रहे हैं, ये गलत है। ये मैंने सार्वजनिक सब अधिकारियों के सामने कहा था और वो आज स्पष्ट हो गया। जो मैंने कहा था जिला सरकार की बैठक में कि नक्शों के जरिए सबको संतुष्ट करता है तो आप लोग संतुष्ट हो सकते हो, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और वो आज प्रमाण हो गया कि भोपाल, उन्होंने तो कहा था हम 3 दिन से पहले चालू कर देंगे, 60 घंटे छोड़ो 100 घंटे निकल गए। अब 100 घंटे में अगर पानी नहीं मिल रहा तो जिम्मेदार कौन है? यानी मैं सही हूँ जो मैंने आरोप लगाए थे, और जब मैं सही हूँ और सरकार राजनीतिक दृष्टिगत निर्णय नहीं लेना चाहती और भ्रष्टाचार अधिकारी को नहीं बचाना चाहती तो उसके ऊपर कार्रवाई करे। ये सच है, निगम में सेटिंग नहीं है, निगम की पूरी निगम सेटिंग में डूबा हुआ है। मैंने इसीलिए कहा था कि सेटिंग से मकसद नहीं है, पानी एक ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक व्यक्ति के पास जाना चाहिए। इसका ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, 15 लाख लोग प्रभावित रहें, आप हम सबको मिलकर इस पर कार्रवाई कराना चाहिए, अन्यथा भोपाल को इसी तरह की परेशानियां फिर आगे झेलने को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दिल चाहेगा
मनमाई ढंग से हर कुछ भेजा आपके ऊपर ला देंगे। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, भूपेंद्र सिंह जी ने मुझे अभी आश्वस्त किया है, तो इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे भी दरख्वास्त कर रहा हूं और आप लोगों से भी चाहता हूं कि सब मिलकर एक आवाज़ उठाएं कि जो 15 लाख जनता परेशान हुई है उसके लिए कब कार्रवाई की जाएगी, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, वो सरकार सामने लाए। भोपाल की जनता को जो पानी अभी दिया है, जो गंदा पानी आ रहा है, वो गंदा पानी मैंने जो सुझाव दिया था जिसको नहीं माना गया, मैंने कहा था कि आप पहले, मैंने पवार को बोला कि भाई साहब ये चालू करने से पहले आप लाइनें जोड़ दो और जो पूर्वता पानी चल रहा है वो सुबह के समय चलाओ और शाम के समय में अपनी टेस्टिंग का पानी करो, ताकि लाइनों में जो गंदगी भर जाती है वो निकल जाएगी और जब बिल्कुल पानी ठीक ठाक हो जाए तो आप जो कोलार का या जैसा आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है वो आप सेट कर देना। लेकिन हठधर्मी और भ्रष्टाचार से दलदल हैं, उनको इतनी सारी जिम्मेदारियां मिली हैं, उनके ऊपर जल कार्य विभाग का एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता है। मैंने विधानसभा में सवाल करा, उसका जवाब गोलमाल दिया। उनको बार बार एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है, इसका जवाब सरकार दे। क्यों उनके पास हाउसिंग फॉर ऑल का भी काम है, क्यों जितनी बड़ी 500 करोड़ की करीब योजनाएं उनके पास हैंगी, इसका सवाल नगर निगम दे और सरकार दे। भोपाल में धर्मांतर कराए जाने का मामला सामने आया है। बैरागढ़ के क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल में युवतियों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने ये कहा कि बाप बेटी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि स्कूल संचालक फरार हो गया। यहाँ लोगों का ये कहकर ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि यीशु के शरण में आओगे तो तुम्हारे जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे, हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बनने से गरीबी दूर हो जाएगी। ये शिक्षा नहीं है, मेरी स्वेच्छा है। ये शिक्षा बड़ी शिक्षा दे रहे हो। कौन सा शिक्षा नहीं है ये, आप जो समझ रहे हो ना शिक्षा है, ये नहीं है। जब हम 18 साल के बाद में कानूनी तौर से जब वैलिड हो जाते हैं, सरकार हमें, अगर हम कोई गलत काम करते तो हमें उसकी सजा भी किसी को पकड़ के ला के समझदार कहलाते हैं। तो ये तो हमारी स्वेच्छा है ना, तो आप धर्म परिवर्तन कर सकते हो ना। ज्यादा लोग बीमारी वाले होने का हमें आराम मिल गया है। आपकी लाइफ में परमेश्वर काम करता है तो आपको विश्वास होगा कि वो आपकी प्रार्थना को सुनता है, फिर आप उसी के पास में जाएंगे, ना कि किसी और के पास में, है ना। अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है जो कोई हैंडल नहीं कर पा रहा है और आपको, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, यीशु से, है ना, तो अगर आपकी प्रार्थना का उसने उत्तर दिया है तो आपको क्या लगेगा कि यार मेरा उत्तर मिल गया मुझे, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। आपको जो उत्तर देगा आप उसके पास जाइए। हम उसको नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे पास ही आइए, आप खुद ढूंढ लीजिए उस जीवित खुदा को। संत हृदयराम नगर में एक क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल है, वहाँ से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे संडे की प्रार्थना के बहाने से धर्मांतरण का प्रयास हो रहा है और धर्मांतरण किया जा रहा है। सूचना चूँकि गंभीर प्रवृत्ति की थी, इसलिए तत्काल ही पुलिस फोर्स को वहाँ रवाना किया गया। पुलिस ने वहाँ जाकर के यह पाया कि वहाँ करीब 20 से 25 लोग प्रार्थना में बैठे हुए थे। उनसे एक से पूछताछ करने पर धर्मांतरण जैसी कोई बात सामने नहीं आई, परंतु यह बात जरूर आई थी कि वहाँ पर जो लोग प्रवचन दे रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे, वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का उल्लेख करके और कुछ मखौल सा उड़ा रहे थे और अपने क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने का कर रहे थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति मिक्की दास ने लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करके थाने में लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि इस तरह की बातों से जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मखौल उड़ा करके वह व्याख्या दिया है, इससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और उसके मन को काफ़ी ठेस पहुंची है। इस पर से थाना बैरागढ़ में अपराध क्रमांक 230/22 दर्ज करके विवेचना प्रारंभ की गई है। इसमें धारा 153A IPC लगाई गई है और कुल मिलाकर के 5 आरोपी थे, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी हो गई है, 1 आरोपी शेष है, उसकी तलाश जारी है। सर, एक वीडियो वायरल हुआ था इसी पे से, जिसमें कि एक व्यक्ति को बैठा करके कुछ धार्मिक उसमें मंत्र पढ़े जा रहे थे। ये सब कोई वीडियो हमारे पास अभी नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा तो हम उससे भी संबंधित कानूनी राय लेकर के जो भी धाराएं होंगी उनका इजाफा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए 15 मई से 15 जून के बीच यूथ कनेक्ट अभियान चलाएगा। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में संभाग, जिला और मंडल तक भाषण प्रतियोगिता, सोशल मीडिया कैंपेन और युवा सम्मेलन आयोजित होंगे। ये जानकारी शुक्रवार को चंदेरी नगर के रेस्ट हाउस में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बैठक में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभय ठाकुर ने दी। बैठक में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभय ठाकुर के नेतृत्व में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का परिचय हुआ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी की मंशा है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम
लगभग हर जिले में अब जिला अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं, कार्यकारिणी भी लगभग हर जगह घोषित हो चुकी है और मंडल अध्यक्ष भी घोषित हो चुके हैं। कुछ जगह के मंडल अध्यक्ष घोषित होना शेष रह गए हैं। तो लगभग टीम हमारी तैयार है और बहुत जल्द मंडल की कार्यकारिणी भी आने वाली है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब हमारी टीम तैयार है, अब एक्शन का समय आ गया है। जिस कार्य के लिए हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है उस कार्य को करने का समय आ गया है। तो उसी को लेकर प्रदेश नेतृत्व ने यूथ कनेक्ट करके एक कार्यक्रम बनाया है। यूथ कनेक्ट में 3 कार्यक्रम प्रदेश नेतृत्व ने दिए। इस कार्यक्रम में सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो है भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम। हमें प्रत्येक विधानसभा में जितने भी मंडल हैं, विधानसभा के अनुसार हर विधानसभा में भाषण प्रतियोगिता करानी है। भाषण प्रतियोगिता के 10 बिंदु रहेंगे, जिन बिंदुओं पे हमको भाषण प्रतियोगिता करानी है वो पत्रक लिखित में, क्योंकि वैसे बहुत लंबा हो जाएगा अगर विस्तृत अपन जाएंगे तो सबसे पहले अपन को विधानसभा स्तर पर भाषण प्रतियोगिता करानी है। उसके बाद जो विधानसभा स्तर पर प्रतिभागी जीत के आएंगे, जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वो जिला स्तर पर भाषण प्रतियोगिता होगी और जिले से जो निकल के 10 नाम आएंगे वो सारे लोग संभाग स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उसके बाद जो वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे वो सारे लोग प्रदेश पे प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद जो दूसरा कार्यक्रम है वो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग का कार्यक्रम है। हम लोगों को एक निश्चित दिन, एक निश्चित समय पे भारतीय जनता युवा मोर्चा की ताकत सोशल मीडिया पे बतानी है, क्योंकि आप सब भी देख रहे हैं आजकल कार्यक्रम हमने क्या किया। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, मगर जब तक मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग नहीं डालेंगे तब तक कार्यक्रम कैसा हुआ सब लोगों को कैसे पता चलेगा। पूर्व में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लिया जाता था, मगर वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रतिचालित अगर कोई चीज़ है तो वो सोशल मीडिया है। तो हम लोग, क्योंकि भविष्य सोशल मीडिया का है, कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी अपने कार्य को करने के बाद उसका प्रदर्शन अपन को करना है तो सोशल मीडिया पे हम लोगों को विशेष फोकस करना है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूथ अगर कहीं है तो इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पे है। आप सब बैठे हैं, आप में से कितने लोग पूरे अखबार पढ़ते हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग पूरे अखबार पढ़ते हैं या दिन भर न्यूज़ देखते हैं? अगर हाथ उठाइए, आप में से कितने लोग फेसबुक चलाते हैं? उठाइए आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं? आप में से कितने लोग ट्विटर चलाते हैं? ओबीसी आरक्षण के आधार पर पंचायत एवं स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के संबंध में विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश के 5 करोड़ में से लगभग 3 करोड़ मतदाता पिछड़ा वर्ग में आते हैं और हमारा दलित पिछड़ा समाज संगठन वर्षों से ये मांग कर रहा था कि जिस प्रकार से एसटी एससी को विधानसभा लोकसभा में सीटें आरक्षित की जाती हैं। मैं था और पिछड़ा वर्ग के 14% जो दिया गया आरक्षण है, बाकी अन्य राज्यों में तो 27% मिल रहा है, लेकिन यहाँ 27% नहीं मिला। इसके बावजूद भी एक समय ऐसा आया कि वो 27% और 14% को भी छोड़कर सरकार ने आदेश कर दिया और चुनाव संपन्न होने की ओर चले गए और उसी में कुछ देर बाद सरकार के आदेश आने पर चुनाव भंग हो गए। इसलिए आज आरक्षण कहीं से कहीं तक आज तक 27% आरक्षण की कहीं कोई सूचना नहीं है कि मध्य प्रदेश में लागू हुआ है या नहीं। मगर पिछड़े वर्गों के आरक्षण हमारे साथी कह रहे थे कि हमको मांगना पड़ा है, ये हमारा अधिकार है और मांगने से भूख भी नहीं मिलती है। साजिश के तहत आरएसएस के छीनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत जो फैसला सुनाया है उसका निंदा करते हैं और इस बात की चेतावनी देते हैं
जिस यहाँ पर संख्या ज़्यादा है उसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए। इस बात के लिए लेकर यहाँ पर कहते हैं और जब तक हमारी मांग नहीं होगी, आज बुद्ध जयंती के अवसर पर हमने सांकेतिक धरना दिया है और ये हमारी शांतिपूर्ण का रूप से धरना है। लेकिन अगर हमको भ्रांति हो गई कि हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, क्रांति इसी बात के लिए यहाँ पर हमने ये सांकेतिक धरना दिया है। इस बात के लिए आपने कोई आवेदन या प्रतिवेदन किसी पदाधिकारी को दिया है? हाँ, मैं राज्यपाल को हमारे जो पुलिस प्रणाली के महोदय आएंगे उनको हम ज्ञापन देंगे। हमारा करना है और सांकेतिक करना है। इसके बाद में अगली रणनीति हमारी तैयारी होगी और उस जारी रहेगा ये जब तक हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो अगला कदम आपका क्या होगा? आंदोलन होगा, सड़कों पर आंदोलन होगा और जो भी हमसे बल पड़ेगा वो आंदोलन करेंगे। लेकिन जब तक चैन की सांस नहीं लेंगे तब तक हमारे का लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भैया मीडिया से चर्चा करने के लिए। देखिए, दलित पिछड़ा समाज संगठन, प्रांतीय कुशवाहा समाज और संविधान बचाओ मंच तीनों ही संगठनों ने आज संयुक्त रूप से धरने का कार्यक्रम किया है। धरना हमारा इस मांग को लेके है, आप सबको ज्ञात होगा कि कुछ दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण को समाप्त किया गया है। हमारा मानना है कि जो आरएसएस की इच्छा थी, जो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे हैं, उन मंसूबों के तहत मध्य प्रदेश के 3 करोड़ मतदाताओं से उनके आरक्षण का अधिकार छीनने का काम पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में हुआ है। हमारी मांग है कि किसी भी कीमत पर बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न न हो। इसलिए आज हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं। आदरणीय योगेश कुशवाहा जी हैं जो हमारी कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे नेता आदरणीय सुनील बोरसे जी भी हैं जो संविधान बचाओ मंच के हैं, और सब साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब ने तय किया है कि आज सांकेतिक धरना देंगे। इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश के 30 जिलों में हमारे धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम तय हो चुके हैं और जब हम दौरा करके वापस आएंगे तो फिर भोपाल में मुख्यमंत्री का घेराव करके तब तक बैठेंगे जब तक पुनः आरक्षण ओबीसी के लिए नहीं लागू करा लेंगे। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।